हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारी क्लॉक में आज ये लास्ट क्लास है और हम इसके बाद अगेन नंबर सिस्टम के तहत जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, वैसे ही मैंने प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था कि जब हम करेक्ट टाइम कैसे निकाल लेंगे। इसका फार्मूला है कि स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। एस का मतलब स्लो है, एफ का मतलब फास्ट है। ये जो मैंने एस या फिर एफ जो लिख रखा है इसका मतलब है कि स्लो या फास्ट में कोई एक वैल्यू लेंगे और वही लेंगे जो कि क्वेश्चन में पहले दी होगी। जैसे क्वेश्चन की तरह इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक घड़ी है जो लगातार धीमी होती जा रही है। यदि घड़ी धीरे होती जा रही है तो इसका मतलब वो पहले तेज रही होगी, तभी तो वो बाद में धीरे होती जा रही है ना। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। यदि वह सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। देखिए पहले तेज है बाद में धीरे है, तो हम वैल्यू मतलब कि करेक्ट टाइम में पहले कि वो स्लो फास्ट में किसकी लेंगे, तेज फास्ट की लेंगे। ठीक, तो करेक्ट का फार्मूला क्या था, करेक्ट टाइम का स्लो या फिर फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। ठीक, अब देखिए घड़ी आपकी धीरे होते जा रही है, यानी कि पहले वो तेज की वैल्यू दे रहा है ना। रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तेज थी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5 मिनट। ये आपकी कौन सी वैल्यू है, फास्ट की वैल्यू है। ठीक, देखिए ऐसे संडे 5 PM कितने मिनट तेज है 5 मिनट। ठीक, मंडे 6 PM कितने मिनट 7 मिनट पीछे हो जाती है। ठीक, पहले आपकी वैल्यू कौन सी दे रखी है 5 मिनट जो कि तेज वाली थी, ये हमने वैल्यू तेज वाली ले ली। अब स्लो कितना है 7 मिनट प्लस फास्ट की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, टोटल टाइम कितना हुआ, संडे 5 बजे से मंडे 6 बजे तक, तो 5 से 6 तक जाएंगे तो संडे शाम को 5 बजे से मंडे शाम को 5 बजे तक 24 घंटे हो गए। और 5 से 6 जा रही, 1 घंटा और भी ले रहे हैं, तो यानी टोटल कितना हो गया 25 घंटे। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये आवर में है। देखिए 5 अपॉन 7 5 12 इंटू 25, 25 पंचे 125 अपॉन 12। ठीक, तो ये कितना आ गया 12 दहन 120 5/12, ये आ गया। ये पूरा वैल्यू क्या है आवर। अब आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 10 + 5/12, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये किस में है आवर में, यानी कि 10 आवर प्लस 5/12 आवर। लेकिन आपको पता है कि ये पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो। 10 आवर प्लस 5/12, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दी, ये वैल्यू किस में आ गई मिनट में आ गई। देखिए 12 पंचे 60 पचंग 25, यानी कि 10 घंटे प्लस 25 मिनट चाहे तो। ठीक है, ये इतना हो गया। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे 10 आवर 25 मिनट। अब बताइए कि ये रविवार शाम को 5 बजे से सोमवार को शाम को 6 बजे तक जा रहा है, यानी कि अब ये कितने घंटे बाद 10 घंटे 25 मिनट बाद वो जो करेक्ट टाइम दिखाएगा। तो शाम को 5 बजे से जब आप इसमें 10 घंटा जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए शाम को 5 से रात को 12 बजे तक कितने हो गए 7 घंटे हो गए, 3 घंटे और जाइए, तो यानी ये सुबह को कितना आ गया 3 AM
25 मिनट, ठीक। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3:25 AM, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ समझ में तो आ गई ना कैसे मैंने इस चीज़ को निकाला है। देखिए यहाँ तक को जैसे आपको समझ में आ गया है, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि 10 घंटे 25 मिनट आ रहा है, तो आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 10 घंटे 25 मिनट को 5 PM, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, शाम को 5 बजे, शाम को 5 PM लिखेंगे। अब इसी में जो है कितना जोड़ेंगे, 10 आवर 25 मिनट, है ना। जब आप इसको जोड़ेंगे, देखिए 5 में 10 घंटा जोड़ देंगे, कितना आएगा, 3 बज जाएगा। और सुबह के 3 बज रहे होंगे, 3 AM 25 मिनट, वही जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। समझ आ रही बात, ठीक। एक घड़ी है 8 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी सोमवार के सुबह 10 बजे दिखाएगी। देखिए राइट टाइम क्या है आपका, 8 आवर है ना। रॉन्ग टाइम क्या है, 2 घंटे तेज हो जाती है, तो 8 + 2, ये 2 घंटे कौन से, ये वाले 2 घंटे हैं, ठीक है। तो 8 + 2 ये कितना हो गया, 10 घंटे। मतलब ये 10 घंटे जो है गलत टाइम दिखा रही है घड़ी, लेकिन राइट टाइम क्या है, 8 घंटे। 8 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, तभी तो वो 10 घंटे दिखा रही है, जिसकी वजह से सोमवार की सुबह वो 10 बजे दिखा रही है, जो कि गलत टाइम है। अब देखिए रविवार को 2 बजे से लेके क्या संडे 2 PM। 2 PM क्यों, क्योंकि दोपहर को लिखा हुआ है संडे 2 PM। और यहाँ पर अगला समय क्या है, जब घड़ी सोमवार के सुबह 10 बजे, यानी मंडे 10 AM, सुबह के समय। ये चीज़ बताइए, जब आप संडे 2 PM से मंडे 2 PM तक जाएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे, ठीक। लेकिन आपको जाना कहाँ, सिर्फ 10 AM यानी कि सुबह को 10 बजे तक जाना है। 10 4 14 यानी कि जब 14 बज रहे होंगे तो इसका मतलब 2 बज रहे होंगे, और 4 घंटे बाद बचेंगे। तो आपने क्या किया, 24 में 4 घटा देंगे तो आपको सुबह के 10 मिल जाएंगे। तो कितना आएगा, 24 में से 4 गए 20 घंटा। चाहे निकाल लीजिए, आप काउंट भी कर लीजिए कि 2 PM से लेके 10 AM तक 20 घंटे होंगे। अब आपने ये 20 घंटे कौन से हैं, रॉन्ग घड़ी के हैं, गलत घड़ी के हैं, ठीक। तो सही घड़ी का कितना होगा बताइए, 8/10 × 20, यही तो होगा। कितना है, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16 घंटे, यानी कि 16 घंटे बाद वो जो है सही समय दिखाएगी। और इस समय टाइम क्या हो रहा है, संडे कितना 2 PM। अब इसमें 16 घंटे और जोड़ दीजिए, 16 घंटे कितना आ जाएगा बताइए, आपका आ गया 8, या फिर 16 4 20, 4 24, 8 घंटे घटा दीजिए, ठीक। 8 घंटे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 AM। 6 AM किस में, ये आपका आ गया मंडे। तो आंसर आपका क्या होगा, मंडे 6 AM, ये आपका आंसर। क्योंकि 16 घंटे बाद जो है अगला दिन लग जाएगा ना, दोपहर को 2 बज रहे हैं, 16 घंटे बाद देख लीजिए अगले दिन क्या आएगा, मंडे आएगा। संडे के बाद मंडे 6 AM आंसर आ जाएगा, ठीक। एक घड़ी है 10 घंटे में 2 घंटे धीरे हो जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार को सुबह 6 बजे दिखाएगी। तो ये सुबह जो 6 बजे दिखा रही है घड़ी में, तो वो गलत टाइम दिखा रही है। अब आपको पता है कि राइट टाइम क्या है, 10 घंटे, है ना। और रॉन्ग टाइम क्या है, 10 घंटे में 2 घंटे धीरे हो जाती है। तो यानी कि 10 - 2 = कितना हो गया,
8 आवर। अब आपको पता है कि संडे 2 PM, संडे 2 PM से लेके ट्यूसडे कहाँ तक, 6 AM तक कितने घंटे हो गए ये बताइए। यहाँ तक कितने घंटे हो गए? मतलब कि संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 48 घंटे तो ये हो गए। लेकिन आपको सिर्फ वो ट्यूसडे को जो है सुबह को 6 बजे तक जाना है। तो आपने क्या किया कि 48 घंटे में 8 घंटे घटा दिए। 8 घंटे क्यों? 6 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक 6 घंटे हो गए। 12 से 2 तक जाएंगे तो 2 घंटे उधर, तो 6 2 8 है ना। 8 घंटे घटा देंगे तो आपके कितने, 40 घंटे आ गए। यानी कि संडे 2 PM से लेके ट्यूसडे 6 AM तक 40 घंटे हो गए। ये 40 घंटे क्या है? रॉन्ग घड़ी के। तो राइट घड़ी के क्या होंगे? आपने क्या किया, 10/8 इंटू 40, कितना, 8 पन 40, 10 पने 50 घंटे। तो यानी वो 50 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी। अब रविवार को, संडे को जो है कितना हो रहा, 2 PM, इसमें 50 घंटे और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? 50 घंटे, मतलब कि संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 घंटे हो गए। 48 घंटे कब? जब ट्यूसडे को 2 PM हो रहा। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे भी और चलना, तभी तो 50 घंटे होंगे। तो यानी कि आपका क्या हो गया, ट्यूसडे 4 PM, ये आपका आंसर। ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक घड़ी है ए, एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, और एक घड़ी बी है जो कि प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया। कब से एक समान किया था? 20 जनवरी 2020 को। ठीक। अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी? भाई यहाँ पर घड़ियां जो है 2 हैं, एक घड़ी ए है और दूसरी घड़ी बी है। दोनों को हमने एक साथ 20 जनवरी 2020 को ठीक कर दिया था। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि दोनों घड़ियां अब वो कब जो है सही समय दिखाएगी। ठीक। देखिए, जब 2 घड़ियां दी हों और करेक्ट टाइम पूछ रहा हो, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है आपका, वो हो जाता है करेक्ट टाइम इज इक्वल टू H अपॉन M1 प्लस माइनस M2 इंटू 720, और इसकी जो पूरी की जो यूनिट आएगी वो आएगी आवर। आवर क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर H की वैल्यू जो हम लेंगे वो घंटे में लेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो M1 M2 क्या है? M1 जो है पहली घड़ी का जो है, जो एक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 1 मिनट तेज हो जाती है, तो वो M1 की वैल्यू क्या होगी? 1 मिनट। M2 क्या है? ये जो है दूसरी घड़ी का जो मिनट है, कि कौन सा मिनट? जो 2 मिनट वो पीछे हो जाती है। ठीक है। देखिए, प्लस और माइनस साइन कब लेंगे? यदि घड़ी में एक बार तेज एक बार धीरा हो रहा तो आप प्लस लेंगे एक बार, या फिर धीमे तेज हो रही तो हम प्लस लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में तेज तेज दे दिया जाए, यानी दोनों ही घड़ियां तेज हो रही हों, तो आप माइनस लेंगे, या फिर दोनों ही घड़ियां एक साथ धीरे हो रही हों तो भी आप माइनस का साइन लेंगे। और 12 घंटे में वो जो है ओवरलैप करती हैं, मतलब कहने का मतलब कि 12 घंटे में वो हो सकता है कि वो सही समय दिखाएं। तो 12 घंटे में जो आप जब इसको मिनट में बदलेंगे तो 720 मिनट आएगा। तो एक तरह से ये फार्मूला चाहे तो आप रट लीजिए। ठीक है। ये अब आपने क्या किया, करेक्ट टाइम इज इक्वल टू, देखिए टोटल आवर टाइम कितना दिया हुआ है? 24 घंटे, है ना। 24 लिख दिया आपने। M1 की वैल्यू क्या आएगी? यानी घड़ी, पहली वाली घड़ी की 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, तो M1 की वैल्यू क्या होगी? 1। अब आप यहाँ प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बार ये तेज हो रही है, दूसरी बार ये जो है धीरे हो रही है, क्योंकि पीछे का मतलब क्या, धीरे तो हो रही है ना। और M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 मिनट इंटू 720 आवर। ठीक।
24/2 और 1 3 इंटू 720। अब आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब आप इसको यदि दिन में बदल लेंगे तो आपको क्या है, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 24 से डिवाइड कर दिया, अब आंसर किस में आएगा, डी में आएगा। आपने इस यूनिट को बदला है, इस यूनिट को इस पूरे यूनिट में बदला है, ठीक है, इस तरह। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 24 से 24 कट गया, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 240 दिन, ठीक। यानी 240 दिन में वो आपको करेक्ट टाइम देगी। अब आपने जो है 20 जनवरी 2020 को आपने एक बार करेक्ट किया था, तो अगली बार कब वो 240 दिन बाद वो करेक्ट टाइम दिखाएगी। अब आपको पता है कि 2020 जो है लीप ईयर है, तो आपने क्या किया, जनवरी में रिमेनिंग डेज कितने हैं, जनवरी में रिमेनिंग डेज 20 जनवरी के बाद 11 दिन बचे, ठीक। फरवरी कितने की होगी, 29 की। एक चीज़ और, 240 दिन बाद करेक्ट टाइम दिखाएगी, ऑन एन एवरेज लगभग कितने महीने तक हम चलेंगे। जरा इस चीज़ को काउंट करने के लिए हम 30 से डिवाइड करके देख लें। 0 0 कटा, 3 और 8 24, यानी कि लगभग 8 महीने में वो करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जनवरी में तो 11 ही दिन है ना, ठीक। 29, ये 31 की होगी मार्च, अप्रैल 30 की, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। अब सितंबर में कितने दिन बचे देखिए, 29 11 कितना हो गया, 40, ठीक है। 29 11 कितना हो गया, 40। अब इनको जोड़ लीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, यानी 180 दिन तो ये हो गए। अब एक एक को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, कितना आ गया, 4, 8 4 12 की 2, हासिल 1 1 1 2, 224 दिन ये हो गए। लेकिन टोटल कितने दिन थे, 240 दिन थे, है ना। तो 240 में 224 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। तो इसका मतलब कि 16 सितंबर 2020 को ये जो है करेक्ट टाइम दिखाएगी, ये आंसर है आपका, ठीक। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति 2 PM मतलब कि दोपहर के 2 बजे और 3 PM का मतलब है दोपहर को 3 बजे, यदि AM लिखा होता तो सुबह के होता, ठीक है। जैसे कि 2 AM लिखा होता तो यानी रात को 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो आप, एक व्यक्ति है 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है और 5 PM और 6 PM के बीच लौट कर आता है, यानी कि दोपहर में 2 बजे जाता है, शाम को लगभग 5 या 6 बजे के बीच में आता है। तब यह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, समझ गए। जैसे कि यदि जहाँ पर 2 PM और 3 PM के बीच में जो जहाँ पर मिनट वाली सुई थी वहाँ पर अब घंटे वाली सुई है, जहाँ पर घंटे वाली सुई थी वहाँ पर अब मिनट वाली सुई है, ठीक है, तो बदल लेती है। तो बताइए कि तब वह अपने घर से कब निकला था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि अपने घर कितने बजे वापस लौटा। यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इन क्वेश्चनों करने के लिए भी जो है एक फार्मूला होता है। जब वो जो है मान, फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पर पहला वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, अपने घर से कब निकला, तो इसका फार्मूला क्या होगा, M1 का मतलब कि मिनट, कितने बजे, ठीक है। M1 इजकल टू 60/143 ब्रैकेट में 12H2 प्लस H1, ठीक। यहाँ पर जो है M1 क्या है, जाने के समय पर हुए मिनट, ठीक है। ये क्या है, जाने के समय,
मिनट। ठीक, क्योंकि अपने घर से वो कब निकला तो यही समय निकाल रहे हैं ना, जाने के समय। और h2 क्या है, h2 आपका जो है वापस आने के समय वाला समय, वापस आने के समय में पहले वाला समय। और h1 क्या है आपका, जो है जाने के समय में पहले वाला समय। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जाने के समय में पहले वाला समय। ठीक, देखिए तो अब हमने m1 की वैल्यू निकालनी है। m1 इजकल टू 60/143 ब्रैकेट में 12 इंटू, हाँ देखिए h2 क्या, वापस आने के समय में पहले आने वाला समय। आप वापस कब लौट रहे हैं, 5 PM और 6 PM के बीच में, तो पहला वाला समय क्या होगा 5 PM। तो आपने h2 की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस h1 क्या होगा, वापस h1 जाने के समय में पहले वाला समय। जाने के समय क्या था 2 PM और 3 PM, पहले वाला समय क्या है 2। ठीक, आप जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए कितना आया, 12 पंजे 60, 60 और 2 कितना हो 62, 60 इंटू 62/143। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 26.014 मिनट। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, मिनट होगी। तो आप निकले कितने बजे थे, 2 PM पे निकले, 2 और 3 के बीच में निकले थे, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा 2:26.014 मिनट, मतलब बजे। आप इतने बजे 2 बजे निकले, 2:26.014 मिनट पे निकले थे आप घर से। तो ये आपका अपने घर से निकलने का समय हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपने घर कितने बजे वापस लौटा। अब वो वापस कितने बजे लौटा, तो हम यहाँ पर m2 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, m2 इजकल टू 60/143 12h1 प्लस h2। देखिए जब m2 निकालेंगे तो जो 12 का मल्टीप्लाई होगा वो h1 वाले में होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हमने m1 निकाला था तब 12 का मल्टीप्लाई जो है h2 वाले से हुआ था। बाकी दोनों केस में फार्मूला सेम है, और ये जो लिखा हुआ है ये दोनों ही केस में सेम है। ठीक है, और यहाँ पर m2 क्या है आपका, जैसे m1 जो है जाने के समय हुआ मिनट था, अब ये आने के समय पर जो मिनट होगा वो समय है, आने के समय पर हुए मिनट। ठीक, तो m2 इजकल टू क्या हुआ 60/143 12 h1 की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस, क्योंकि देखिए h1 क्या था, जाने के समय में पहले वाला समय। जाने के समय 2 और 3 के बीच में था, 2 वाला पहला समय होगा ना। ठीक, और h2 क्या होगा, आने के समय में पहले वाला समय क्या था 5। आप जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12.169 मिनट। तो आपका जो समय होगा घर पर वापस आने का समय कितना होगा बताइए, 5:12.169 मिनट है ना, ये आपका समय है, यही आंसर है आपका। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बस डिपो से कानपुर के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस चलती है, यानी कोई बस स्टैंड है,
हर 30 मिनट में एक बस जाती है। कहाँ के लिए? कानपुर के लिए। एक बस 10 मिनट पहले जा चुकी थी और अगली बस 9:30 बजे जाएगी। तो इसके अनुसार क्या हुआ, जब व्यक्ति जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो समय क्या था। मतलब एक व्यक्ति है, बस स्टैंड में जो इंक्वायरी ऑफिस होता है वहाँ पर जाता है, पूछता है, तो इंक्वायरी का जो कर्मचारी होता बताता है कि हर 30 मिनट में बस जाती है। पहली बात, एक बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 9:30 बजे जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि जो व्यक्ति था वो पूछताछ केंद्र में कितने बजे पूछताछ कर रहा है, या कितने बजे वहाँ क्या टाइम हो रहा था जब वो पूछ रहा था। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। एक बार क्वेश्चन को आप भी पढ़िए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि हर 30 मिनट में बस चलती है, 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, तो 30 मिनट से 10 मिनट घटाएंगे तो कितना बचा? 20 मिनट। ठीक, 20 मिनट बचा और अगली बस 9:30 बजे जाएगी। तो आपने क्या किया कि 9:30 बजे में जो है 20 मिनट घटा दिए, तो कितना बचा? 9:10। ठीक, ये आपका ये समय है, यही आपका आंसर है। 9:10 पे जो है व्यक्ति जो है इंक्वायरी ऑफिस में गया था। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए स्लाइड भी ख़त्म हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन है अभी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते हुए 1 से 24 के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। कहने का मतलब कि देखिए मैं इसको 2 तरीके आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। जिससे ये मान लीजिए आपकी ये क्या है, घड़ी है। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, इस जगह 9 है ना। यहाँ पर 1, 2, 3, नहीं 3 तो है ऑलरेडी, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक, अब आपने इसने कहा है कि हम जो है 24 घंटे मतलब कि 1 से 24 तक के जो अंक हैं उसको हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। तो ये सी को उसने किससे डिनोट किया है, नहीं 1 को उसने सी से डिनोट किया, क्योंकि ये भाई 1 से 24 तक बदल रहा है ना, तो उसने सी को 1 से डिनोट किया है। तो 2 को किससे डिनोट करेगा, डी से। अब इस तरह आगे बढ़ते जाइए। जी 12 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 12 के बाद 13, फिर 14 आएगा, 15 यानी 16, यानी यहीं पर हमको 4 के पास आना है एक राउंड लगाने के बाद। तो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। यानी कि 16 बजे जब बज रहे होंगे तो समय क्या डिनोट कर रहा होगा, आर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी तरीके से बताता हूँ कैसे। ये बताइए कि 1 को जो है उसने सी से डिनोट किया है ना, और 2 को जो है डी से डिनोट किया है। तो ये बताइए कि एक सी की पोजीशन क्या होती है, 3 होती है। सी किस पोजीशन पे होता है, 3 पे होता है। उसी प्रकार डी किस पोजीशन पे होता है, 4 पे। जी किस पोजीशन पे होता है, 7 पे। क्या देखिए सब सही पोजीशन पे आ रही है। अब देखिए 1 पे यदि 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 में यदि 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा। अब 2 में जो है
2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ोगे, 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 किसको डिनोट करता है, ई को। देखिए ABCD, यहाँ पे ई आएगा ना, ठीक। अब उसी प्रकार जब मैंने जी में क्या कहा था, जी इसकी पोजीशन 7 होती है, ठीक। तो यहाँ पर यदि जो 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। तो देखिए यहाँ पर क्या जी आ रहा है, देखिए जरा, EFG करेक्ट। तो आपने जब देखा कि 16 बजे, तो 16 बजे आप इसमें आप 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 16 और 2 कितना आ गया, 18। और 18 की पोजीशन में क्या रहता है, R। तो आप ऐसे भी निकाल देते हो, R आपका जो है आंसर हो गया, ठीक। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपका जो क्लॉक में जो जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, या आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आज इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।